नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे, आप सभी हमेशा खुश रहे और परिवार सहित व्यस्त रहे, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी हम पूजा पाठ के दौरान अपना अभिमंत्रित जो जल पीते हैं उससे हमें और परेशानी क्यों होने लगती है। अभिमंत्रित जल पीने के बाद में हमारी समस्याओं का काट होने की वजह हमें घबराहट, पूजा पाठ के दौरान हमें जो घबराहट होने लगती है वो क्यों होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो दोनों ही क्रिया हैं, उसमें पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है कि वो घबराहट पॉजिटिविटी की है या नेगेटिविटी की है, तो उसको कैसे जानेंगे। जब भी हम पूजा पाठ के दौरान कोई भी मंत्र जप करते हैं या कोई भी आराधना करते हैं तो पहले शुरू जैसे हमें लगता है कि हमारा पूजा का वक्त हो गया, हमें जा करके अब पूजा करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कईयों के साथ में कि जैसे ही पूजा का समय हुआ आपको अंदर से घबराहट सी होने लगती है, अंदर पेट में से सीने में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है, एक घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होने लगती है, अजीब ही तरह की एक एक तड़प सी। तो क्या-क्या कौन-सी जो तड़प है वो पॉज़िटिविटी की है और कौन-सी तड़प है वो नेगेटिविटी की है, उसके बारे में यहाँ पर आप विस्तार से जानिए। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह पाएँ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी आप मंत्र जप करते हैं या कोई पूजा पाठ करने के लिए तैयार होते हैं या आपके पूजा का समय हो गया है, आपको चलना है कि हाँ, अब मैंने समय देख लिया, मेरा 7 बज चुके हैं, मुझे पूजा के बैठना है जा कर के। चाहे वो आप माता काली की सेवा कर रहे हैं, वीर बजरंगी की कर रहे हैं, भगवान शिव की कर रहे हैं या गुरु गोरखनाथ जी की कर रहे हैं, किसी भी देवी-देवता की कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जैसे ही आप उनकी पूजा आराधना के लिए उठते हैं, तो अंदर से एक अजीब-सी घबराहट, पूरे शरीर में कंपन-सा होने लगता है। एक अजीब-सी बेचैनी आपके शरीर में होती है, घबराहट-सी होती है और साथ ही साथ उसमें कहीं न कहीं एक हल्का-सा, मीठा-सा उत्साह होता है, जो आपको उस पूजा के मंदिर में खींचता है। एक अजीब-सी तड़प होती है कि आपको जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, काली चालीसा का पाठ करना है, आपको अपने मंत्र जप करना है, आपको कवच करना है, आपको दीप जलाना है, आपको पूरी लय में आरती करनी है और उस आरती में अपने आप को लीन कर देना है। वो एक अलग प्रकार का उत्साह होता है जिस समय जो आपको खींचता है मंदिर की ओर, कि इस समय आपको ये करना है, आपको पूरी श्रद्धा से, पूरी लय में ये आरती गानी है, आपको ये कवच करना है, आपको इतने घंटे बैठकर ये मंत्र जप करना है। वो एक उत्साह होता है जो आपको मंदिर की ओर जल्दी से जल्दी खींचता है कि जल्दी से हाथ मुँह धोआ, आपने शरीर का आचमन किया, आपने अपने आप को स्वस्थ किया और जाकर के फटाफट से धूप-दीप की तैयारी करी और अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लिया। तो इस प्रकार का एक उत्साह जो वहाँ खींचता है, ये होता है पॉजिटिविटी का उत्साह कि हाँ, आपको वहाँ खींच लिया। अब अगला एक और घबराहट उठती है, पूजा पाठ हुई तो एकदम शरीर के रोंगटे खड़े होंगे, कंपन सी आएगी और अंदर से एक अजीब सी घबराहट होगी, बेचैनी होगी। आप बिस्तर से नीचे उतर रहे हैं या कहीं भी हैं तो आप बार-बार मन कर रहे हैं कि मैं पूजा की ओर चलूँ। एक मन करता है पूजा की ओर चलूँ, दूसरा मन कहता है कि नहीं जाना, यहीं रुको। एक मन करता है कि अभी तत्काल उठकर चलो, दूसरा मन ये कहता है अभी कुछ समय और रुको, तब चलना। अभी 5 मिनट और, 10 मिनट और, ऐसे करते-करते एक ऐसा मन बन जाता है कि चलो छोड़ो, आज करते ही नहीं है, कल करेंगे। फिर उसके बाद में जब कल आता है तो कल भी वही चीज़ें होती हैं कि चलो आज छोड़ो, कल करेंगे, शाम को करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे। वो एक उत्साह नहीं है, वो एक नेगेटिविटी है जो आपको पूजा के स्तर से खींच रही है। वो आगे बढ़ने से आपको खींच रही है, वो रोक रही है आपको पूजा पाठ करने से, वो रोक रही है आपको कवच करने से, जाप करने से। वो नेगेटिविटी का है। और वही नेगेटिविटी जैसे आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे मैंने कई बार बता रखा है कि आप मंत्रों की ऊर्जा से जो जल पीते हैं उससे आपको काफ़ी लाभ होता है। का काफ़ी बच्चों के समाधान तो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे आपके साथ कोई नेगेटिविटी चल रही है, आपके साथ कोई भूत-प्रेत है या किसी का कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर की हुई है, तो मैंने कई बार बोला है कि आप इधर-उधर भगत, ओझा, तांत्रिक के पास भटकने से अच्छा है अगर आपको कोई सही और अच्छा भगत तांत्रिक नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को खुद से रिलैक्स करिए। आप अपने आप को खुद से आराम देने की कोशिश करिए। उसमें आपको क्या करना होता है कि आप अपने इष्ट का कोई भी मंत्र लीजिए, उसका निरंतर जप करिए और पानी अभिमंत्रित करिए। जैसे आप एक मंत्र जप करके पानी में फूँक लगाते हैं, तो काफ़ी बच्चों एक बच्चे का कमेंट मेरे पास कल ही आया था। तभी से मुझे ये विचार आया कि मैं इस बारे में एक वीडियो बना कर के आपको दूँगी।
कि दीदी आपने जो उतारा और मंत्र जप का पानी पीने को बोला था वो मैंने पिया। तो वो होने के बाद में मुझे और ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगी। ऐसा क्यों? आप बताएँ। तो मैंने उसको एक ही सवाल उसका जवाब मैंने वही दिया, उसने लाइव में कमेंट किया था। तो मेरा जवाब उसके लिए यही था कि आपने उस मंत्र की ऊर्जा को कितना प्रवाहित किया। एक चीज़ बताइए, आपके घर में लाइट नहीं आ रही, ठीक है? आपके घर में सिर्फ़ अर्थ आ रहा है और फेस नहीं आ रहा। 2 तार बने होते हैं। जब हमारे घर में कोई केबल खींच करके आती है लाइट की, बिजली की जो केबल आ रही है उसमें 2 पतले-पतले तार होते हैं। उसमें एक अर्थ का होता है, एक फेस का होता है। अब वहाँ से एक तार हट जाए और एक लगा रहे, तो भी उस तार के अंदर करंट तो है, लेकिन उतना पावर में नहीं है। जो फेस मिलकर के होगा, जब दोनों तार की ऊर्जा मिलेगी तो वो एक झटका देगा, तो एक बल्ब जलेगा, तो उससे रोशनी होगी। तो इसी प्रकार से जब मात्र एक लाइट आ रही है और दूसरा फेस नहीं आ रहा है, तो वो कमजोर हो जाता है। उसमें केवल झटका तो आता है, लेकिन वो एक रोशनी नहीं दे सकता। इसी प्रकार से वो मंत्र होता है। अगर आप उस मंत्र को शुरुआती दौर में जप रहे हैं, आपने उसका मंत्र को ऊर्जित नहीं किया है, उस मंत्र को आपने काफ़ी बार नहीं जपा हुआ, शुरुआती किया है, तो उस मंत्र में वो अधिक ऊर्जा नहीं है। लेकिन आपने मंत्र तो किया है, आपने 11 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला जितनी भी आपने की, मंत्र तो किया, जप तो किया, तो उस मंत्र से जो आपने मंत्र बोलकर उस पानी में फूँक मारी, तो जो आपके अंदर जो ऊर्जा गई थी, वो उस पानी में आ गई। तो वो पानी जागृत हो गया, ऊर्जा उसमें आई, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं आई है, जो ऊर्जा उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अभी शुरुआत दौर किया है आपने। आपके मंत्र में ऊर्जा नहीं थी, तो जितनी ऊर्जा आपके मंत्र में थी, वो आपने उस पानी में फूँकी है, तो उसमें उतनी ऊर्जा उसमें आई। अब वो पानी जब आपने पिया, तो अंदर आपके जो नेगेटिविटी है, कहीं न कहीं उसको वो चुभेगी जाकर, क्योंकि उसका जो जल गया है, कहीं न कहीं उसको चोट करेगा। तो वो बेचैन तो होगा, लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक कोई भी चीज़ है, अगर उसके एक जोंक है, जोंक के अगर आपने ढेरों बनकर नमक डाल दिया, तो वो तुरंत वहीं पानी हो जाती है। लेकिन आपने अगर कुछ छींटे उसके ऊपर नमक के डाले, तो वो थोड़ी देर के लिए तिलमिलाएगी और फिर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उस नमक का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हल्का नमक डाला है। और वहीं अगर अच्छी तरीके से पूरा उसके ऊपर डालते हैं, तो वो वहीं मर जाती है। तो इसी प्रकार से उस मंत्र की ऊर्जा थोड़ी गई है, तो उससे उसको थोड़ी-सी छटपटाहट हुई है। वो थोड़ा-सा अपनी जगह से दौड़ा है, भागा है, लेकिन फिर बैठ गया, क्योंकि जितनी ऊर्जा थी उतनी उसको सहने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जो निकालने के लिए है उतनी काफ़ी नहीं है। तो थोड़ी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बाद में वो नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन जब उस प्रक्रिया को आप लगातार बार-बार करते रहेंगे, तो वो एक ऊर्जा जो है उसमें बनेगी, तो उसको आपके अंदर से खींच कर बाहर निकालेगी। तब आपको पूर्णतः आराम मिलेगा, फिर ये घबराहट और ये बेचैनी आपको नहीं होगी। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैंने ऊर्जा नहीं कर पा रहे। हमें नेगेटिविटी काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन हम उस ऊर्जा को एक साथ कैसे निकालें? तो उसके साथ ही साथ आपको जो होता है, उतारे की प्रक्रिया मैंने बताई हुई है, और ये मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बताई है कि आपको किस प्रकार से साथ ही उतारा भी करना होता है, जिससे आपकी ये ऊर्जा है, आपको उतनी छटपटाहट ना दे। ये उस दौर में बंधी रहे, ताकि आपके शरीर को कोई कष्ट ना पहुँच सके। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप वो देखिएगा, और यदि किसी को पर्सनल में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इस विषय में जानकारी समझ आ गई होगी, और उस बच्ची को तो मैंने लाइव में ही जवाब दे दिया था। बाकी आपका जो भी है, आपके साथ भी यदि ऐसा हो रहा है, तो आपको भी समझ आ गया होगा। जाइए कहीं नहीं, आपका समाधान आपके हाथ में है, लेकिन सही ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो आप स्वयं से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएँगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नेक्स्ट और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।